गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो पढ़ाया था आपको, ये योगा के जो आपके पॉइंट्स हैं जिससे आप स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो, वो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी। मतलब योगा को कैसे रिड्यूस कर सकते हो। तो इसमें जो लास्ट पॉइंट था, रिड्यूसेस कॉर्टिसोल लेवल्स। कॉर्टिसोल बेसिकली होते क्या हैं? कॉर्टिसोल लेवल का मतलब क्या है कि जितने भी हार्मोन्स हमारे शरीर में हैं या फिर जो भी ब्लड सर्कुलेशन लेवल हमारे शरीर का है, उसको कैसे चलाना है, उसको कैसे कंट्रोल में रखना है, तो ये सारी सारी चीज़ हमारी कॉर्टिसोल में आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब होता है ध्यान लगाना, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान लगाना। जैसे आप घर पे पूजा करते हो या नमाज़ पढ़ते हो, तो इसका मतलब ही यही है कि पूजा करना और नमाज़ पढ़ना, एक तरह से भगवान के रूप में ध्यान लगाना। तो ध्यान तो लगाना किसी भी रूप में हो सकता है, आप किसी भी तरीके से ध्यान लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस टेक्निक्स आर द अमोंग द मोस्ट इफ़ेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। जो ध्यान लगाना है, मेडिटेशन है, एंड माइंडफुलनेस। और जो माइंडफुलनेस का मतलब है कि अपनी माइंड की पूरी क्षमता को एक जगह पे केंद्रित करना। ये एक तरह की तकनीक होती हैं जो स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। इफ़ डन प्रॉपरली एंड रेगुलरली, अगर इसको अच्छे से किया जाए और नियमित रूप से किया जाए। मेडिटेशन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग फोकस एंड टू गेट न्यूज़ पर्सपेक्टिव्स इनटू लाइफ एंड वर्क। जो मेडिटेशन है आपका, वो हेल्प करती है फोकस को बढ़ाने में, ध्यान को बढ़ाने में और नए नए आधार को लाइफ में लाने में। तो इसमें बहुत सारे तरीके दे रखे हैं मेडिटेशन करने के, लेकिन जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है वो क्या है? लंबी लंबी सांस लेना और लंबी लंबी सांस छोड़ना। मतलब एक जगह बैठ के, स्थिर जगह पे आंखें बंद करके और एक पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रखते हुए लंबी लंबी सांस लेते रहें और लंबी लंबी सांस छोड़ते रहें। दैट इज़ नॉन एज मेडिटेशन। अब आगे आता है आपका बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके। सबसे पहले है गेनिंग ए न्यू पर्सपेक्टिव ऑन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी उसमें एक नया आधार प्राप्त करने को मिलेगा। ठीक है। इंक्रीजिंग इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, कल्पना शक्ति को बढ़ाएगा। ठीक है। और क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। क्रिएटिविटी का मतलब है किसी चीज़ को क्रिएट करना, बनाना। इंक्रीजिंग सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है, खुद की प्राथमिकता और जागरूकता को बढ़ावा देता है। रिड्यूसिंग नेगेटिव इमोशंस, जो नकारात्मक विचार आते हैं उनको रिड्यूस करता है। इंक्रीजिंग पेशेंस एंड टॉलरेंस, धैर्य को बढ़ाता है, आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। फोकसिंग ऑन द प्रजेंट, मतलब वर्तमान पे फोकस करने के लिए प्रेरित करता है। कौन? मेडिटेशन, मतलब वर्तमान में जीने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है वैकेशंस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वैकेशंस पे जाते हैं तो उसका भी एक अलग ही बेनिफिट है। वो भी आपको स्ट्रेसफुल कंडीशन से दूर रखने में आपकी हेल्प करेगा। जैसे ए गुड वैकेशन कैन हेल्प इन लोअरिंग द स्ट्रेस लेवल। एक जो अच्छी वैकेशन होती हैं, अच्छी छुट्टियाँ होती हैं, वो आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर देती हैं। टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम द रेगुलर मशीन स्ट्रेस फील्ड लाइफ, एक ब्रेक लेने के लिए अपनी लाइफ में, जैसे आपकी लाइफ रेगुलर रूटीन में चल रही है, आप रोज़ काम कर रहे हैं, तो उसमें एक छोटा सा ब्रेक लेके इट बिकम्स नेसेसरी टू टेक ए वैकेशन। ज़रूरी हो जाता है कि आप एक वैकेशन लगा के आएँ, कहीं घूमने जाएँ, पिकनिक पे जाएँ, टू रिलीव द स्ट्रेस को कम करें। बेनिफिट्स ऑफ गोइंग ऑन ए वैकेशन विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, इसके जो लाभ हैं वैकेशंस पे जाने के फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, दोस्त और परिवार के साथ, वो क्या क्या हैं? हेल्प्स यू टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम, आप उनके साथ जो है क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। क्वालिटी टाइम का मतलब है जितना टाइम अपने काम को देते थे वही टाइम आप उनको देंगे तो आपके लिए वो क्वालिटी टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट वन, फीलिंग द माइंड विद न्यू एनर्जी एंड आइडियाज़। आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, वो नए एनर्जी और नए आइडियाज़ के साथ भरपूर रहेगा। जब कुछ आप नया देखेंगे तो नए आइडियाज़ आएंगे, नई एनर्जी क्रिएट होगी। हेल्प्स इन इम्प्रूविंग फिजिकल एंड इमोशनल वेलनेस, शारीरिक और भावुक जितने भी सकारात्मक चीज़ें हैं वे सारी इम्प्रूव हो जाएंगी आपके बॉडी में। हेल्प्स टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, नई चीज़ें खोजने में आपकी मदद करती है वैकेशंस, छुट्टियाँ, मतलब आपका मूड चेंज करती है एक तरीके से, ये समझ लीजिए आप। नेक्स्ट वन इज़ टेकिंग नेचर वॉक्स। टेकिंग नेचर वॉक्स का क्या मतलब है? यहाँ पे सुबह सुबह घूमना, तो फर्स्ट पॉइंट है इसका। टेकिंग ए नेचर वॉक्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस, एंगर, फियर एंड इम्प्रूविंग स्ट्रेस लेवल। अगर आप सुबह नेचर वॉक लेते हैं, प्राकृतिक
वॉक लेते हैं तो ये आपकी स्ट्रेस को कम करेगा, गुस्से को कम करेगा, डर को कम करेगा और स्ट्रेस लेवल को इम्प्रूव करेगा। एंड एक्सपोजर टू नेचर नॉट ओनली मेक्स वन फील इमोशनली बेटर, इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू फिजिकल वेलबींग। जो हमारी प्रकृति का एक्सपोजर है, प्रकृति की जो बनावट है, वो केवल आदमी को भावुक तरीके से अच्छा नहीं बनाती बल्कि शारीरिक रूप से भी इसको स्वस्थ कर देती है। किसको? जो भी सुबह की नेचर वॉक लेता है। टेकिंग ए नेचर वॉक कैन हेल्प इन रिलीविंग स्ट्रेस एज। अब अगर आप नेचर वॉक लेते हैं तो उसका कैसे बेनिफिशियल होगी आपके लिए, कैसे आपके स्ट्रेस दूर करने में मदद करेगी। इट हेल्प्स इन रिजुनरेटिंग माइंड एंड बॉडी। आपके माइंड को, आपके दिमाग को और आपके शरीर को तरोताज़ा रखेगी। इट हेल्प्स टू सेंटर द माइंड। दिमाग को केंद्रित रखने में काम आती है। इट हेल्प्स इन शार्पर थिंकिंग एंड इम्प्रूव कंसंट्रेशन। एक जो शार्प थिंकिंग होती है, मतलब तीव्र सोच, तेज़ सोच और इम्प्रूव्ड कंसंट्रेशन, और आपका जो ध्यान है किसी भी चीज़ पे उसको केंद्रित करने में इम्प्रूव करेगी। इट इंक्रीज पॉजिटिविटी, सकारात्मकता को बढ़ावा देती है। जैसे आपने ये पिक में देखा भी होगा, देखो ये सुबह सुबह नेचर वॉक ले रहे हैं। देयरफॉर दीज आर काउंटलेस टेक्निक्स फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस। ये जो है आपकी काउंटलेस टेक्निक्स है। काउंटलेस का मतलब यहाँ पे कह सकते हो बिना पैसे वाली चीज़ है जिससे आपको आराम मिल रहा है। मैनेजिंग स्ट्रेस इज़ ऑल अबाउट टेकिंग चार्ज ऑफ योर थॉट्स, योर इन्वायरमेंट, योर शेड्यूल एंड द वे यू डील विद योर प्रॉब्लम। स्ट्रेस को मैनेज करने से क्या मतलब है कि आप अपने थॉट्स को, अपने पर्यावरण वातावरण को, अपने शेड्यूल को और अपने जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उनको किस तरह से डील करते हो। अगर आप उनको अच्छे से डील कर रहे हो तो आप अपने स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। और ये ज़रूरी हो जाता है कि जितने भी स्ट्रेस है हमारी लाइफ में उनको पहचानना कि उनका कारण क्या है, मतलब हमें किस वजह से हमारी लाइफ में आ रहे हैं स्ट्रेस। तो देयर आर चांसेस व्हेन स्ट्रेस लेवल आर बिकमिंग हाई। ये भी चांसेस होते हैं कि जब हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है एंड इट्स गेट टफ टू कंट्रोल, और कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, देन इट इज़ एडवाइजेबल टू सीक मेडिकल हेल्प। तो इसमें आप क्या करेंगे? मेडिकल हेल्प लेंगे। मतलब कोई भी साइकेट्रिस्ट है उससे हेल्प ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट है उससे हेल्प ले सकते हैं। कोई आदमी मेंटल टेंशन में आ जाता है, ठीक है, तो ये सब कुछ जो रीज़न होते हैं ये तनाव की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, बोझ की वजह से होते हैं। तो अगर आप ये वाली टेक्निक्स अपनाएंगे, वैकेशंस पे जाएंगे, सुबह सुबह घूमेंगे, अपना शेड्यूल बनाएंगे, स्ट्रेस किस वजह से हो रहा है उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो अब फ़िलहाल फिर आपको जो है ये स्ट्रेस की जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जो आपका फॉर एग्जांपल कोविड-19 चल रहा है, इसमें ऑक्सीजन लेवल लोगों का कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन लेवल कम होने से लोग नहीं मर रहे हैं, लोग एक तरह से घबराहट में मर रहे हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखें। ठीक है बेटा, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।